लास्ट क्लास वो किसी से रिलेटेड था हमारा, अबाउट लीडरशिप। तो हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा था कि लीडरशिप के कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हमें लगा था, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, है कि नहीं है, कितने प्रकार से लीडरशिप को हमने यहाँ पे तो दो तरीके के लीडरशिप के बारे में हमने मेनली जो जो सबसे मेनली था वो कौन कौन सा था, एक तो बताइए, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, ये जो मेन रन करता है, और एक तो था हमारा फ्री रेन। तो उसमें फ्री रेन में क्या था भाई कि सारा का सारा चीज ये जस्ट लाइक अ मेडिएटर, लीडर सिर्फ क्या करता था, मीडिएटर के तौर पे काम करता था, बाकी जो था सारा डिसीजंस वगैरह लेना वो सब उसके सबॉर्डिनेट के हाथ में था। डेमोक्रेटिक में था कि लीडर कोई भी डिसीजन लेता है तो किसके साथ बैठ के लेता है, अपने सबॉर्डिनेट के साथ बैठ के राय मशौदे के साथ अपना लेता है, तो डेमोक्रेटिक था। और एक था सबसे पहला ऑटोक्रेटिक, जिसमें क्या हमने बताया था आपको कि ऑटोक्रेटिक डेमो ये लीडरशिप में क्या है कि भाई हिटलर टाइप का, कि मतलब जो मैं कहूँ वहीं आपको करना है ना। तो उसका भी कहाँ कहाँ किस चीज़ का यूज करना ज़्यादा बेहतर है, किस टाइप के लीडरशिप का, हम सब इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है दैट इज दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, और बातचीत का साफ और सीधा मतलब है जो डेफिनेशन आपने बचपन में लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा, भाषा के बारे में समझिएगा, वही थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड डेफिनेशन हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या होता है, लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो डाउट। तो उसी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हम बातचीत किसी से क्यों करते हैं, बातचीत करने का बहुत सारा तौर तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लैंग्वेज ही साधन है, लेकिन ये सारे के सारे लैंग्वेज में ही आते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ स्पोकन वर्ड्स, रिटेन वर्ड्स, ये सारा लैंग्वेज में ही आता है, या डायग्राम या पिक्चर्स ग्राफ्स वगैरह के थ्रू, या आपको गेस्चर के थ्रू, तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं लैंग्वेज में ही आता है। तो बातचीत करना का मतलब क्या हो गया कि दो लोगों के बीच क्या करना भाई, एक संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस सोर्स का यूज किया जाता है, मतलब किसी चैनल के माध्यम से जब एक व्यक्ति से किसी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते तो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम अपने सोच को, हम अपने विचार को, इन सब चीज़ों को, हमने आइडियाज़ को, हम अपने स्ट्रैटेजी को, अपने प्लान को, है कि नहीं, हम अपने अथॉरिटी को जब किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सारा का सारा जो प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेशन। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब भेजना भाई, या एक्सचेंज आपसी लेन देन, हमने कुछ उनसे कहा, उन्होंने उसका फीडबैक हमें दिया। होता है ना, जैसे मैं आपसे पूछूं हाँ भाई समझ में आया, हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लास्ट में हम पूछते हैं समझ में आया, तो आप में से कुछ लोग कहते हैं हाँ सर आ गया, कुछ लोग कहते हैं सर समझ में नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होता है कम्युनिकेशन का, तो शुरुआत कहाँ से होता है कि यहाँ से मैं एक मैसेज आपको सेंड करता हूँ, यानी पहली बार उस मैसेज को सेंड करने से पहले हमने सोचना शुरू किया कि ये चीजें आपको बताना है। तो रियल मायने में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन की शुरुआत ही यहीं से होती है कि जब हम सोचना प्रारंभ करते हैं, यानी कि जब सेंडर और डाटा जब वो सोचना प्रारंभ करता है, तो वहां से लेके और फीडबैक रिसीव करने तक का जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स, मतलब अलग अलग तरीके से जब भी कोई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, किसी भी आइडियाज का, किसी भी आपको मैसेज का, किसी भी व्यूज का, है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों का जब आदान प्रदान, लेन देन होता है, बात विचार, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मीन्स के बारे में बात किया, तो मेनली जो कम्युनिकेशन को जो सक्सेसफुल बनाते हैं उसमें चार तरह के मीन्स, द कॉमन मीन्स एंड वेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, हम किस प्रकार से अपनी बातों को, अब समझिएगा यहाँ पे दो लोग हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे कौन है हमारा, ये ए है, और दूसरा व्यक्ति कौन है हमारा, बी। सोचिएगा अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे कम्युनिकेशन का, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये कितना इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से कार्य करता है, इन चीजों के बारे में हमें बात करना है। तो ए ने क्या करना है, बी को भेजेगा, और बी क्या करेगा, ए से, मतलब ये लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस, जो ये हो रहा है यही क्या कहलाता है, बीच का प्रोसेस क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। मतलब बातचीत, बातचीत करना क्या होता है, हम आपसे अभी बातचीत तो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वही चीजें यहाँ पे बता रहे, तो चार मीन्स कौन कौन से होगा भाई,
या तो रिटेन या तो ओरल। मतलब स्पोकन वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन होता है। ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है? ओरल। ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है? रिटेन। ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है? डायग्रामेटिक, है कि नहीं? और एक होता है हमारा गेस्चर, ठीक है, जिसको पारा लैंग्वेज वगैरह के नाम से भी हम जानते नहीं होता है, जैसे पीठ थपथपाना। अब एक तो है कि वाह तूने कमाल कर दिया, और दूसरा हमने क्या कर दिया? पीठ थपथपा दिया। ये भी कम्युनिकेशन, मतलब मैंने इसको शाबाशी दिया हुआ है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। ये एक हो गया कि वाह गजब, और मैं एक ये बोल दूं, मतलब तुमने कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये सारे के सारे, तो ये सब क्या कराते हैं? जो इशारों के जरिए हम जो बातें करते हैं एक दूसरे से, दिस इज कॉल्ड गेस्चर। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। वही आगे कह रहा है, द कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। आपको भी पता है कम्युनिकेशन सिंगल वे का नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ए ही बी को बोलेगा। तो कम्युनिकेशन कितना वे प्रोसेस है? टू वे, जाने का भी है आने का भी है। टू वे प्रोसेस एज इट बिगेन्स विद सेंडर एंड एंड विद द फीडबैक। अब देखिएगा कहां से शुरुआत होता है? ये सेंडर से। और कहां पे खत्म होता है? फीडबैक कम्स फ्रॉम रिसीवर टू द सेंडर। अब फीडबैक मतलब उसके बारे में प्रत्युत्तर कौन देता है, उसका मतलब रिप्लाई कौन देता है। फीडबैक कहने का मतलब रिप्लाई कौन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंडर जो स्टार्ट करता है, ये कहां से बात, जहां से सोच स्टार्ट होता है। सेंडर जहां से सोचना स्टार्ट करता है वहां से स्टार्ट होता है, और कहां तक खत्म होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस फीडबैक तक। कह रहे मिनिमम टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये कोई बहुत बड़ी चीजें अभी हमने नहीं बताया, बस यही बताया। हाँ, सब चीजों को जानते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन उसके बीच का जो टर्म है उन चीजों को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो बस कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होता है। किस किस के बीच में? अगर सेंडर है ये, तो रिसीवर है। किस केस में? इस केस में, है कि नहीं? लेकिन वही जब ये वाला केस आ जाएगा तो यहां पे सेंडर कौन हो गया और रिसीवर कौन हो गया? क्योंकि ये अब सेंड कर रहे हैं और रिसीव कौन कर रहा है? ए। समझ में आया ना? तो वही दो लोगों के बीच का ये क्या होता है? टू वे प्रोसेस है। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेस। अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में जो हमने आपको बताया है वही चीज सेम, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसका प्रोसेस बताया गया। इसमें क्या कि इतने लंबे पूरे के पूरे इस कहानी में ये आपको बताया गया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो स्टार्ट विथ सेंडर। तो सेंडर क्या करता है? इसको दिमाग में पहली बार कि भाई रिसीवर को क्या बताना है उसके बारे में दिमाग में पहली बार ख्याल आता है। उन ख्यालों को क्या करता है? इनकोड करता है। उन ख्यालों को क्या करता है भाई? तो उन्हीं ख्यालों को क्या करता है? ये इनकोड करता है। कौन इनकोड करता है? सेंडर। उसके मन में एक ख्याल आया, मैसेज आया कि भाई ये मैसेज उसको पहुंचाना है। अब ख्याल आने से पहले कोई बोलता थोड़े ना, पहले तो ख्याल आता है। तो एक सेंडर है जिसके मन में एक ख्याल आया और उसने उस ख्याल को इनकोड किया। इनकोड करना मतलब उस लैंग्वेज में इसने अपने दिमाग में चेंज करा कि जिस लैंग्वेज में हम आपको बताएं और जिस अर्थ में मैं आपको बताना चाहता हूं सेम उसी अर्थ में आप समझ जाएं। इसी को कहते हैं क्या? इनकोड करना। ठीक है, हमने इनकोड करा और उसको वाया मीडिया हमने कहां भेज दिया? रिसीवर के पास। हमने किसके पास भेज दिया? रिसीवर के पास। मतलब ये मीडिया कहने का मतलब ये समझिए एक चैनल। अब यहां पे चैनल यूट्यूब चैनल या टीवी का चैनल मत समझिए, कोई भी सोर्स, है कि नहीं? अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, हमारा टेलीफोन हो सकता है, हमारा लेटर हो सकता है, हमारा टीवी टेलीविजन, मतलब किसी भी चीज के जरिए हमने क्या कर दिया? उसको कहां पहुंचा दिया? जरा बताइए। तो हमने उसको पहुंचा दिया कहां पे? रिसीवर के पास। रिसीवर को क्या ऐसे ही समझ में आ जाएगा? नहीं। अब रिसीवर उसको क्या करेगा? उसको समझने के लिए क्या करेगा? इसको डिकोड करेगा। सेंडर क्या करता है? इसको इनकोड करता है, और रिसीवर क्या करता है? इसको डिकोड करेगा, उन चीजों को समझेगा, और फिर समझ के उसके बारे में जो रिप्लाई करना होता है उस चीज को क्या करेगा? रिप्लाई। मतलब इसको क्या कहते हैं हम? सॉरी, फीडबैक तो दिया ही है, इसको हम क्या कहेंगे यहां पे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से? रिप्लाई। अब वो क्या करेगा? किसको रिप्लाई करेगा? सेंडर को। हाँ, नहीं अब वो तो मैंने वही बताया ना, मैंने बाद में थोड़ा ना, पहले पहले तो मैंने रिसीवर ही बताया ना।
इसमें मैंने थोड़े ना मैसेज, इसमें प्रोसेस ये थोड़े ना बताया गया, स्टेप्स ऑफ थोड़े बताया गया ये। नहीं नहीं नहीं, तो इसमें ये कार्य किए जाते हैं, बट ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिकोडिंग के बारे में क्या दिया हुआ है कि डिकोडिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग द इनकोड मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। मतलब किस रूप में इसको समझना है, उसमें रिसीवर क्या करेगा, पहले रिसीव करेगा मैसेज को, फिर उसको अपने दिमाग में समझेगा और समझ के उसको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, फीडबैक करेगा। तो पहले आएगा रिसीवर ही, उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिकोड। जैसे पहले यहाँ पे कौन आया, सेंडर, मैसेज उसको इनकोड करा, सोर्स के थ्रू उसने क्या कर दिया, रिसीवर के पास भेजा, रिसीवर ने उसको क्या कर दिया, डिकोड करा, और डिकोड करके रिसीवर ने क्या कर दिया, किसको भेज दिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं मे बी कि भाई हाँ हाँ बिल्कुल, पहले रिसीवर फिर डिकोडिंग और फिर फीडबैक। बुक में दिया था मैंने, आपको लिख दिया, अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं ना। इसी चीज को यहाँ पे दिया है, मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा तो वही कह रहे थे, कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद द सेंडर थिंक द आइडिया एंड मैसेज टू बी conveyed to other person, then the sender encodes the message, that is plans out the words of the language in which the message must be sent to the other party। जो चीजें मैंने आपको बताया था कि, तो ऐसे पढ़िएगा ना तो आपके लिए टफ हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस के थ्रू समझा दिया, इसीलिए कि सेंडर के दिमाग में सबसे पहले एक तो पर्सन होगा जो भेजेगा, सेंडर, वो उसके बाद क्या होगा, उसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आया, ख्याल आया, सोच आया, मैसेज आया, उसको उसने क्या कर दिया, इनकोड करके क्या कर दिया, सोर्स के थ्रू, किसी न किसी चैनल के थ्रू किसके पास पहुंचा दिया, रिसीवर के पास पहुंचाया, रिसीवर ने उसको डिकोड करा, समझा, और उसका फीडबैक किसके पास पहुंचा दिया, सेंडर के पास। बस यही है कम्युनिकेशन प्रोसेस, समझ में आया। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा लोग, ये चीज यहां तक कंप्लीट। अब देखिए, अब आता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अच्छा वो बता देंगे, पहले एक बार मैं क्लियर कर लूँ इसमें से इसके अलावा आपके जो भी चीजें, जो भी पॉइंट्स बचेगा उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी जो पीपीटी में है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्म्स। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म्स पढ़ा था ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, आपने पढ़ा था ना, कि जो ऑफिशियल गोल को अचीव करने के लिए प्री प्लान्ड वे में एक रिटन फॉर्म में जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करते हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप अपने अपने, अब जरूरी नहीं मैंने जो बोला वही आप लिखोगे, नहीं ऐसा ही, यही तो आपका प्रॉब्लम है। आपको लगता है सर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा, आप एकदम किताब का लैंग्वेज चाहते हो, नहीं, उसको समझना है, बस उसको अपने भाषा में जाकर लिखना है। तो मैंने क्या बोला, इतना तो पता है कि भाई बिजनेस में कुछ भी, बिजनेस स्टडी में कुछ भी पढ़ रहे हो तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, सबसे पहले एक प्री डिटरमाइंड गोल होना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट का कोई भी पार्ट में, बिकॉज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो एक हमारे पास प्री डिटरमाइंड गोल है, उसको अचीव करने के लिए हमने सिस्टमेटिक वे में जानबूझकर रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म क्यों, क्योंकि ओरल में कल को कोई उसमें से क्या डिनाई कर जाए, तो इसीलिए उसको रिटन फॉर्म में जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जानबूझ के बनाया जाता है। लेकिन एक हो जाता है इनफॉर्मल, इसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए एक जो ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो जानबूझ के नहीं बनाया जाता है, जो व्यक्तियों के सोच के, जो व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार लोग अपने आप में क्रिएट कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको जानबूझकर हम इसमें उन्हीं बातचीत को, ऑफिशियल बातचीत को रखते हैं किसी के लिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। मतलब इसमें जो भी बातें करेंगे हम एकदम सिस्टमेटिक ऑफिशियल वे में बातें करेंगे, हम फालतू का बकवास नहीं करेंगे, और इसका जो फ्लो होता है एकदम सिस्टमेटिक वे में होता है। मतलब जो दिया गया कि कौन व्यक्ति किससे बात कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि कैसे चलता है ये वाला, आपको शायद याद होगा, याद है स्केलर चेन वाला, कि इसको अगर इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो इसको यहां से यहां जाना पड़ेगा और यहां से तब यहां आएगा, फिर ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं तो यहां तक आएगा। लेकिन इमरजेंसी के केस में गैंग प्लैंक वाला बताया था ना,
इमरजेंसी के केस में गैंग प्लैंक था कि जहां पे डिसीजन लेना बहुत अर्जेंट है या एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन भेजना मतलब बहुत अर्जेंट है, तो वहां पे गैंग प्लैंक मतलब हम डायरेक्ट यहां से यहां बात कर सकते हैं। बताया था ना ये चीजें, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो वैसे ही अब क्या हो गया, जो मैंने ये बोला कि सिस्टमेटिक वे में हमें क्या करना है, अपने बातों को यहां पहुंचाना है। तो ये क्या सिस्टम जो बनाया गया है, जो ऑफिशियल रीजन से, जो ऑफिशियल पर्पस से जो बनाया गया है, उसी तरीके से जब हम बातचीत करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें तय होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में कि कौन किससे बात करेगा, कौन किसको इंफॉर्मेशन देगा, कौन किसको अथॉरिटी देगा, कौन किसको मतलब आज्ञा देगा, डायरेक्शन देगा, कौन किसको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सब यहां पे फिक्स्ड है। मतलब पता चल जाएगा किसने क्या बात कहा है, पता चल जाएगा कि कौन सा काम किसने किया है। लेकिन एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी अपने साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। यहां पे डॉक्यूमेंट्स होता है, यहां पे इमोशन होता है। यहां पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, यहां पे इमोशन होता है। तो साइकोलॉजिकल नीड मतलब अपने मन की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए जो बातचीत, जैसे फ्रेंडली, अब जैसे मान के चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ भाई बताना जरा इसका कितना आया, सेल कितना आया, परचेज कितना है, जरा बताना इसको टैक्स का पेमेंट किया कि नहीं किया। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन हमने ये बोला और बता भाई, बता कुछ ऐसे ही हाल चाल पूछ रहे हैं हम, और तेरी तबीयत खराब थी, बता तू कैसा है, वहां पे गया था कि नहीं घूमने फर्स्ट जन में। तो ये सब जो बातें होने लगी, ये क्या होने लगा, हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। तो यहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा भी है, यहां पे इनफॉर्मल भी कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा भी है। अब यहां पे मान के चलिए जल्दी डिसीजन लेना और फॉर्मल कम्युनिकेशन, यहां से यहां जाना पड़ेगा। लेकिन वही इनफॉर्मल रहेगा तो ये डायरेक्ट इससे यार छोड़ना उनका, तू बता जल्दी इसका क्या करना है, होगा कि नहीं होगा। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। तो जो सिस्टमेटिक वे में ना चलता हो, जिसको जानबूझ के नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे ही हो जा रहा है। यहाँ पे यहाँ से अफवाह ज्यादा फैलता है, कहां से कौन सी बात निकली, इसका कोई हमारे पास सोर्स नहीं है। हमसे कोई पूछेगा, हम बोलेंगे अरे वो बोला है, वो किसी और का नाम देगा, वो किसी और का नाम देगा, करते करते पता ही नहीं चलेगा कहां से ये इंफॉर्मेशन निकला हुआ है। तो वही चीज है, दो चीज। तो वही सबसे पहला कार्य है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जो चीजें मैंने आपको बताई हुई है सिर्फ वही चीज यहां पे है, वही चीज। अब इसको किताब के लैंग्वेज में दे दिया गया, जिसको आप सोचिएगा कि एकदम से याद कर ले, थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए। तो क्या करें यहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो मैंने भी आपको बताया हुआ है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिशियल पीस बिटवीन द पीपुल हु आर ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब जो लोग ऑफिशियली एक दूसरे से रिलेटेड है, वो ऑफिशियल काम के लिए यदि कोई बातचीत करते हैं ऑफिशियली, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब टोटली डिपेंड अपॉन ऑफिस, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन। वही आगे कह रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन टॉकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन whenever there is exchange of views, मैसेज, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू। मतलब यही चीज है, जैसे मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, वो कंप्लीट करके मेरे से बता रहा है हाँ सर हो गया, सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, सर ये चीज़ को, सर मुझे ये रॉ मटेरियल्स चाहिए, सर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सारा का सारा किस में आएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। लेकिन एक आएगा हमारे पास, अब इसी में यहाँ पे देख रहा है फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। कैसे पहचानेंगे या फॉर्मल कम्युनिकेशन में वो कौन सी बातें होती है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, ये गोल ओरिएंटेड होता है। क्या हम इसको अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं भाई, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल फिक्स कर रखा है उस गोल को हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। हमें डिले हुआ, हम तुरंत बोलेंगे भाई जल्दी डॉक्यूमेंट्स ला, इसका एंट्री करना है। ये क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड, गोल के लिए। दूसरा सिस्टमेटिक होता है, इसके लिए हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि कौन किससे बात करेगा, कौन किसको इन्फॉर्मेशन देगा, कौन किसको अथॉरिटी देगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है कि नहीं, कौन डिसीजन लेगा, कौन प्लान बनाकर एग्जीक्यूट करेगा, सब लिखा रहेगा। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, सिस्टमेटिक फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी सिस्टमेटिक एज इट इंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्केलर चेन ओनली। मतलब इसका पूरा सिस्टम रहेगा कि किसको किससे बात करना है, कैसे करना है।
है कि नहीं। दूसरा, तीसरा कह रहा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें पता चल जाता है इजीली, वही चीज मैंने बोला है, इसमें इजीली पता चल जाता है कि ये इंफॉर्मेशन जो आया है वो कहां से आया है। हो गया। उसके बाद इम्पर्सनल, इसमें पर्सनल चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं हम यहाँ पे। कोई भी बातचीत करते हैं किसके लिए बात करते हैं, क्या किसी व्यक्ति के प्रधानता देते हैं, क्या किसी व्यक्ति के फायदे के लिए बात करते हैं, नहीं, ये इम्पर्सनल होता है। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं, रिलेटेड विथ गोल, किसके लिए, जो भी हमारा गोल है, जिसके लिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, सिर्फ उसके लिए हम बात करेंगे। एंड डिले इन इंफॉर्मेशन, लेकिन ये जो लिमिटेशन है गलती से यहाँ पे फीचर्स में दे दी गई, खैर कोई बात नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, डिले इन इंफॉर्मेशन। क्यों इंफॉर्मेशन में डिले होता है, क्योंकि भाई इसका जो हायरार्ची है, इसका जो सिस्टम बना हुआ है, ये अपने सिस्टम को तोड़ के आगे नहीं जा सकता है भाई। हाँ वही चीज है। हाँ तो इसीलिए तो ये क्या हो गया, डिले इन इंफॉर्मेशन। तो स्केलर चेन को चूंकि हमें फॉलो करना है, दैट्स वाई इसके डिले, इसमें इंफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो आपको क्या कहते हैं, मतलब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, मतलब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, फॉर्मल। हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं क्या, तो भाई देखिए यहाँ पे एक होता है टॉप लेवल, फिर आता है, और फिर आता है मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। तो एक तो होता है भाई क्या हमारे पास, कि हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ फैलाते हैं। टॉप लेवल किसको भेजेगा, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल किसको भेजेगा, लोअर लेवल को। एक होता है लोअर लेवल ऑफ मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल टॉप लेवल। मतलब यहाँ पे क्या है, ये लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी या फीडबैक देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि क्या करना है कि नहीं। तो दो तरीके का होता है। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की इसमें कोई खास जरूरत नहीं। अब ये लोग क्या देते हैं भाई, तो इनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, सीधी बात। तो ये क्या हो गया हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक आता है हमारे पास क्या, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहने का मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट किससे बात करे, मिडिल लेवल से, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट किससे बात करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट से, देन दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। एनी प्रॉब्लम, गुड। तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो वही यहाँ कर है, इंफॉर्मेशन पास टू सुपीरियर, मतलब सबऑर्डिनेट से ये इंफॉर्मेशन निकल के और कहाँ जा रहा है बताइए, सुपीरियर के पास जा रहा है। तो क्या हो गया हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसके अलावा फिर आता है, आप आगे देखिएगा, तो फिर आगे आता है, ये किस बेस पे था हमारा, ये था हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन में। वर्टिकल मतलब पता है ना, वर्टिकल लाइन मतलब क्या हो गया, जो ऊपर से नीचे की तरफ खड़ा रहा है, ये वर्टिकल कहलाता है। एक आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है अगल से बगल जो जाता है, जो अगल से बगल जाता है वो क्या होता है हमारा, राइट से लेफ्ट की तरफ। अप डाउन हो गया वर्टिकल, राइट टू लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कह रहा है, अगर आइएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया जरा बताइए, अपने लेवल का, जैसे कि सेम डिपार्टमेंट, अब जैसे मैंने यही चीज आपको बताया था, अगर मैं यही पे बताऊं, ये वाला यही था ना, अब इसके नीचे ये था हमारा लोअर। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में लोअर लेवल होगा, अलग 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 डिपार्टमेंट का मिडिल भी होगा, लेकिन टॉप लेवल हमेशा सबका एक होता है, पता है ना, टॉप लेवल हमेशा एक ही होता है। तो अब क्या हो गया कि अगर किसी खास वजह से मिडिल लेवल को अपने लेवल से बात करना पड़े,
या लोअर लेवल को अपने लेवल से बात करना पड़े, जैसे मान के चलिए ये हमारा हो गया मार्केटिंग, और ये हो गया हमारा कौन सा डिपार्टमेंट, ये मान के चलिए हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन से बात करेगा ना भाई, मार्केटिंग वाला तो कहेगा हमने यहाँ पे इतना मार्केटिंग किया हुआ है, हमें इतना इस बार प्रोडक्शन दीजिएगा ताकि लोगों के पास जहां जहां हमने प्रचार प्रसार किया वहां तक ये लोगों के पास पहुंच सके हमारा प्रोडक्ट। होगा कि नहीं होगा ये? तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट। तो जब ये मार्केटिंग के मैनेजर लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट थे किससे बात करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोअर लेवल मैनेजमेंट से बात करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये हमारा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए तो राइट से लेफ्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब ये वाले भाई साहब से बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। वही है, क्या हो गया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्किंग विद द सेम लेवल। वो अपने डिपार्टमेंट का सेम है, ये अपने डिपार्टमेंट का, दोनों मैनेजर है। तो जब ये दोनों आपस में बात करेंगे इसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद आता है डायगोनल। उसके बाद क्या आता है, डायगोनल। डायगोनल मतलब जब एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति किसी दूसरे डिपार्टमेंट के दूसरे लेवल के व्यक्ति से बात करता है तो इसको क्या कहते हैं, डायगोनल। मतलब कह रहा है डायगोनल कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट होल्डिंग डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। यहां पे क्या था, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी था हॉरिजॉन्टल में, है कि नहीं। लेकिन यहां पे क्या है, और यहां पे क्या था, सबसे शुरू में जो था वर्टिकल में वो सेम डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी के साथ था, सेम डिपार्टमेंट में। लेकिन डायगोनल में क्या है कि जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट से जब अलग अथॉरिटी के पर्सन से जब बात करते हैं तो क्या हो जाता है, वो डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है वो, डायगोनल कम्युनिकेशन। लाइक अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बताऊं आपको, तो इसका मतलब हो गया क्या कि अगर जैसे ये लोअर वाले हैं, अगर इनसे बात कर रहे हैं तो ये वाला जो कम्युनिकेशन है ना, कौन सा कम्युनिकेशन होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। लेकिन वही चीज जो मैंने आपको ये वाला बोला है, ये जो पिंक कलर का, ये क्या हुआ भाई, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आया समझ में। तो ये वाला जो था, जैसे मान के चलिए और भी, अब ये वाले पर्सन जो है, सॉरी ये वाले पर्सन है, इनसे बात करें तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। आया इतना समझ में, पक्का। तो ये हो गया यहां तक। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब इसको भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए ज्यादा प्रेशर लेके मत चलिए, मैं सही बता रहा हूं आपको, बहुत इजी चीजें हैं ये सब चीजें, इसको सोचना है बस आप, रिजल्ट ऑटोमेटिक इसका आना है। ऐसा नहीं है कोई गलत काट देगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं। बस इसमें एक जो मेन की पॉइंट है, की वर्ड जो है वो ऑफिशियल है। ऑफिशियल गोल को अचीव करने के लिए ऑफिशियल पर्सन से जब ऑफिशियली कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, अनऑफिशियल हो गया। अनऑफिशियल मतलब क्या हो गया कि ये हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, हम खुद को संतुष्ट करने के लिए, खुद के मन को संतुष्ट करने के लिए जब हम बातें करते हैं एक दूसरे व्यक्ति से, तो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब इसका ऑफिस से हमारा कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे पद प्रतिष्ठा की बातें नहीं होती हैं। यहाँ पे हम सबको क्या लेके चलते हैं कि भैया ये है तो मतलब हम बराबर है। यहाँ पे ये नहीं कि ये मैनेजर है तो इससे तो हमें तमीज से बात करना। वो लोग मतलब ये लोग खुद डिसाइड करते हैं किसको कैसे बात करना है, किससे कैसे ट्रीट करना है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा इनफॉर्मल। तो वही कह रहा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड। हम भी लंच करने जा रहे हैं, हम लेट सपोज हम अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं, कोई लीगल डिपार्टमेंट का है कि नहीं है, कोई एचआर डिपार्टमेंट का है। हम लोग जाते हैं भाई रोज, अब देखते हैं एक दूसरे से कैंटीन में मिलते हैं, अब होता है हाँ आइए ना रख लीजिए थाली, होता है ना एक टेबल पे जैसे जगह खाली है तो गए हाँ आ जाइए, कहना सीट है तो यस, अब बैठ जाते हैं लोग।
अब बैठने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि सारे लोग बात कर रहे हैं और हम बात ना करें। तो होता है कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, तो आप किस डिपार्टमेंट से, बातें यहाँ से बढ़ती हैं। कल को आइएगा फिर, हाय कैसे हैं आप, यहाँ से शुरुआतें होंगी, बातों की शुरुआत होगी और धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं। और कैसा चल रहा है डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में सुनने में ये घोटाला हुआ था, क्या बात है। अब यहाँ से क्या होता है, बातें प्रारंभ होती है, तो अब अपनापन हो जाता है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट वाला बताएगा अरे आप कुछ नहीं जानते। अब वो कौन सा डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट। सोच कर देखिएगा, सारा बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें मिलने वाला है, याद नहीं करना इसको। अब वो लीगल डिपार्टमेंट है, वो तो ढूंढ रहा है ना भाई। एक मिनट बस। हाँ तो क्या हुआ, अब वो कहाँ का था भाई, लीगल डिपार्टमेंट का। उसको तो चाहिए क्लू कि भाई वो पता करना चाहता है कि गलती किसकी है। अब ये भाई साहब उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए थे, उन्होंने बताया तो कुछ नहीं जानते हैं आप लोग, जहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट जहाँ पे घूम रहा है वो तो है ही नहीं, वो तो गलती ही नहीं है बेचारा, तो झूठ झूठ का फंसाया जा रहा है। हम बताते हैं आपको रियलिटी क्या है। अब वो कहानी समझाएगा और सच घटना से वो आपको रूबरू करवाएगा। तब एक लीगल डिपार्टमेंट, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी सही जानकारी के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा इसका डिसएडवांटेज ही है कि नहीं है। अब मानिए लीगल डिपार्टमेंट के साथ इनवॉइस का बात करना है कि भाई उसको अप्रूवल मिला कि नहीं। अब वो अप्रूवल लीगल डिपार्टमेंट देता है, वो अपने क्या करता है टॉप लेवल पे भेजता है, और टॉप लेवल क्या करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट पहले पूछ लिया क्या हुआ, आप ही के तो हाथ में था, अप्रूव किया कि नहीं आपने। अरे क्या बात करते हैं, कब का कर दिया सर, छुट्टी पे, अदरवाइज आपके पास पहुंच गया होता है, कल पहुंच जाएगा, क्या टेंशन लेते हैं, मंडे तक पक्का पहुंच जाएगा। तो अकाउंट डिपार्टमेंट पहले से भैया जब एक अप्रूवल हो गया है, अब सिस्टमेटिक वे में आएगा, तब तक इसने क्या कर दिया, जल्दी से कर दिया, काम अपना करके बैठ गया आराम से। तो उससे क्या हो गया भाई, काम में जल्दी भी हो गई, है कि नहीं। तो इन सब चीजों में आपको इनफॉर्मल, तो यहां पे क्या था कि कोई डिपार्टमेंट से मैचिंग नहीं था, एक दूसरे से ऑफिशियली एकदम अटैच्ड नहीं थे। लेकिन क्या हुआ भाई, धीरे 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 बनते 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 दोस्ती बन गई और बातचीत होने लगा। तो वही ये जो बिना किसी मतलब पर्पस के जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और बात करते हैं, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वही यहां पे कह रहा है कि who are not officially attached to each other is known as informal communication. Generally, the social instructions, friendly talks, and non-official matters are discussed in the informal organization. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा, फिर आगे कह रहा है देर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके लिए मतलब जो भी चीजें मैंने अभी आपको कहानी के माध्यम से बताया ना, जिसका कोई माई बाप नहीं है, जिस इंफॉर्मेशन का जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उन चीजों को भी क्या किया जाता है यहाँ पे। अब बताइए क्या लीगल वाले का अकाउंट के साथ यहाँ पे कोई तालमेल था नहीं, फिर भी हमने बातचीत करना शुरू कर दिया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि नो फिक्स्ड डायरेक्शन, ऐसा नहीं कहा गया था कि नहीं आप कैंटीन में जाइएगा तो आप लीगल वाले से बात करेगा और यही बात करेगा, ऐसा तो कोई था नहीं। तो वही चीज यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो जनरली चूंकि इसमें कोई फ्लो ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाएगा इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। दैट्स वाई इसको हम जिगजैग भी कहते हैं। जिगजैग समझते हैं ना, चेन को, जैसे चेन का ग्रिप जो होता है उसको क्या कहते हैं, जिगजैग कहते हैं। होता है ना कि मतलब इसका कोई ऊपर नीचे ऐसे करना है, मतलब इसका कोई ऐसा सिस्टमेटिक वे नहीं है। तो या तो आप जिगजैग कह लीजिए, कंफ्यूजिंग कह लीजिए, वैग्यू कह लीजिए, उसके बाद या आप क्या कह सकते हैं, इसको सबसे बड़ा चीज इट्स नोन एज, ये जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन, मतलब अंगूरी लता। इसको हिंदी में आप लोग किताब में पढ़िएगा तो अंगूरी लता मतलब अंगूर का गुच्छा, जो मैंने एक दिन बताया अभी तक कम्युनिकेशन में, थोड़ा बहुत हिंट दे रहा था। तो इसको इसी नाम से, तो क्या क्या नाम से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को किस किस नाम से जानते हैं जरा बताइए, कंफ्यूजिंग, वैग्यू, जिगजैग, ग्रेप वाइन, इन सब नामों से क्या हो गया हमारा, फेमस है। कौन सा कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। ध्यान रहेगा, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जो मैंने कहानी आपको समझाया था, सेम वही कहानी पूरा का पूरा ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बयां कर देगी। क्या है, सबसे पहला है, तो सबसे पहले फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के मन की शांति के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला कम्युनिकेशन करते हैं, पहला। दूसरा, ये बहुत फास्ट होता है, इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि अब सामने वाला, हो सकता है कि भाई हम क्लर्क थे और सामने जो थे लीगल हेड थे, लेकिन भाई जमने लगी हमारी दोस्ती,
है कि नहीं? तो वहां पे हम नहीं देखते अपना ओहदा, अपना पद प्रतिष्ठा नहीं देखते, वहां पे हमारा क्या होता है, इमोशन काम करता है। तो वही हमने बताया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो अब क्या करेगा, अब जो टॉप लेवल के लोग थे इनका इनसे जान पहचान तो अब जरूरी नहीं है, छोटे 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 करके ये भी क्या करेगा, क्लर्क है वो डायरेक्ट अब ये नहीं कि अपने मैनेजर पूछेगा मैनेजर साहब साइड रहिए, हमारा सीधे ऊपर से जान पहचान है। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो बहुत फास्ट होता है। वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। नहीं आ रहा समझ में? हम चेहरा इसे बना हुआ है कि चेहरा राम कथा है, भरत भाई अब राम जी से मिलने आ रहे हैं, सही बात। तीसरा क्या है, देखिए ये इतना भी बोरिंग टॉपिक नहीं है, ये मस्त टॉपिक लगता है मुझे। उसके बाद क्या करे, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, ये फैलाता है, र्यूमर्स को फैलाता है, ये अफवाह को जन्म देता है। अफवाह का मतलब कि कुछ बातें बढ़ा के बोलना नहीं, जिसका कोई माई बाप है ही नहीं, मतलब जिसका जन्म स्थान नहीं पता कि इसका सोर्स कहां से है, तो क्या हो गया भाई, ये र्यूमर्स है। ठीक है, जो गलत तरीके से फैलाया जाता है। गेट डिस्टॉर्ट, मतलब यहां पे क्या किया जाता है, ये बहुत अलग अलग चैनल से अलग अलग जगह पे, मतलब ये क्या होता है, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ये। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर एंड गेट डिस्टोर्ड, मतलब विल पासिंग थ्रू वेरियस, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। अब शाब्दिक अर्थ तो नहीं, डिस्टोर्ड मतलब समझिए ना, बर्बाद होना एक तरह से। मैं तो अभी तो उसने वहां पे कहीं कॉस्ट में ये दिया था क्या कि इसके अलावा कोई वर्ड अगर आपने यूज किया तो आपको आपको कसम है, हाँ गोली मार देंगे। मैं आपको क्या बताया कि मैं शाब्दिक अर्थ नहीं बता सकता हूँ, बट जरा बताइए भाई गूगल से, गूगल भाई कुछ कह रहे हैं? अच्छा अभी पूछ रहे हैं इतना, बताइए, जबरदस्ती आप हमें रोक दिए यहाँ पे। तो जब आपको हिंदी में तो चाहिए ही नहीं, आपको तो अंग्रेजी में ही चाहिए। विकृत, वही खराब कर देना, बर्बाद कर देना, हाँ विकृत। और तो वही चीज में, अब मालिक हम जो बात कह रहे हैं कसम से कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, हम सीरियसली बता रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि बर्बाद कर देना, मतलब आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बीच रास्ते में, क्या हुआ आपने मुझे कुछ बताया, मेरे पास तो कोई ऐसा थोड़े ना मैं कसम खा रखा हूँ कि जिसको बताऊंगा। आपने जो बात बताया उसमें अधूरा बात मैंने, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको, अब ये झगड़ा लगाने वाले क्या करते हैं, झगड़ा वाले वो क्या करते हैं, कुछ उसमें मिक्स कर देते हैं, कुछ उसमें से अच्छी चीजें हटा देते हैं और आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वही यहाँ पे कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करा है, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इससे क्या होता है, अब बताइए कितना कॉन्फिडेंशियल था अकाउंट वाले का, कहानी बेचारा बच बचा रहा था, अकाउंट डिपार्टमेंट बच रहा था, लीगल वाला उनको मक्खन मलाई खिला खिला के एक और आइसक्रीम खाइए करते करते सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया कि नहीं ले लिया। अब इससे क्या हो गया भाई, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आराम से लीक कर सकता है। तो ये हो गया हमारा, क्या था भाई, फीचर्स ऑफ, क्या था हमारा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आगे आता है क्या हमारा, कहां होता है, इसका क्या यूज हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले द मैनेजर्स कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें सही मायने में सही से रिसीव नहीं हो पाते, तो मैनेजर क्या करता है, अब जैसे मैनेजर बड़का आदमी है, अब सोच कर देखिए, पता नहीं चल रहा घोटाला हो कहां से रहा है, नीतीश कुमार आए, डायरेक्ट कांधे पे हाथ रख दिया सफाई कर्मी का, तब सैलरी वैलरी मिल रहा है, जी सर सही बताना नहीं तो नौकरी खा जाएंगे, कितना मिल रहा है सर, कहाँ 10,000 आप बोले थे, 2,000 खा जा रहे हैं, 8,000 मिल रहा है, तुरंत पता चल गया 2,000 का। कहने का मतलब डर, जब बड़े लेवल से लोग आते हैं डायरेक्टली, अब मैनेजर क्या कर रहा है, सिस्टमेटिक बेस से अगर नीतीश कुमार पूछेंगे तो उनका कोई भी ऑफिसर, जैसे हमारे गांव में नीतीश कुमार आए अभी हाल फिलहाल में, तो जब वो एंट्री किए होंगे ना तो उनको लगा कोई गांव नहीं शहर का बाप है। सीरियसली हमारे गांव का एक इलाका ऐसा है कोना, जहाँ पे नीतीश कुमार जिन रास्तों से होकर आए उस रास्तों से जहाँ पे उनको रुकना था वहां पर जाकर देखिएगा, शहर का वातावरण फुल है, चूंकि नेचुरल है और उस तरीके से डिजाइन किया गया, उसको इतना शानदार डेवलप किया गया है।
अब वहां पे आएंगे तो उनको थोड़ा ना गांव समझ में आएगा, गांव में अच्छा फूस का भी मकान होता है, ऐसा तो होगा नहीं। तो वही चीज, तो उन्होंने क्या कर दिया, अब जैसे मान के चलिए कि वहां पे आए, उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया, तो उससे क्या होगा, मैनेजर उस इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, क्या नीतीश कुमार का बात करना था उनसे। अब जैसे ये क्या कहते हैं, इंदिरा आवास योजना, मतलब उसमें गरीब लोगों को घर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इंदिरा आवास दिया जाता है कि योजना शुरू किया गया, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए रुपया दिया जाता है। अब वहां पे क्या हो गया भाई कि रुपया जो आता है उसमें से 30 से 35 हजार रुपया मुखिया जी लोग क्या करता है, ले लेता है लोग, खा नहीं जाता है लोग। और मुखिया जी लोग जो पैसा लेता है उसमें से मुखिया जी लोग का भी हिस्सा होता है 2-3 हजार रुपया, नहीं 50, देखिए गलत मत करिए, कहीं भी पूरे बिहार में 50 हजार कोई देने वाला नहीं है और कोई मुखिया लेने वाला नहीं है, गलत बात नहीं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फायदा उठा रही है, ठीक है, ये गलत बात है। लेकिन चूंकि उस सिस्टम से मैं जुड़ा हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे जानकारी है। तो क्या होता है कि उसमें जो 35 हजार रुपये आते हैं उसमें से 32 हजार रुपये चले जाते हैं ब्लॉक में। वो पक्का है कि आपके गांव में अगर हमने इंदिरा आवास दिया तो उसमें से 32 हजार रुपये चाहिए, और 3 हजार रुपया जो बच जाता है मुखिया जी लोग के पास, समझिए कि जो इज्जतदार मुखिया होता है वो नहीं लेता उसमें से एक भी रुपया, क्योंकि 3 हजार रुपया में मुखिया के जो चमचा बेलचा लोग होता है, जो मुखिया जी के आगे पीछे कर रहा है, क्या उसको क्या मुखिया जी सैलरी देते हैं, इन्हीं सब चीजों से ना वो निकालता है भाई पैसे, तो वही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 35, लेकिन जिसका जा रहा है उसका तो 35 हजार जा रहा है। अब आके डायरेक्ट ऑफिसर पूछे और भाई बता कितना रुपया मिला है, तो तुरंत तो क्या बोलेगा कि 35 हजार मुखिया जी खा गए हैं, बोला कि नहीं। तो इन्फॉर्मेशन गैप जो था बीच का, जो पता नहीं चल पा रहा, तो फुलफिल हुआ कि नहीं, तो पहला। दूसरा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रेवल्स वेरी फास्ट, ये बहुत जल्द, क्योंकि इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जिसको जिससे जरूरत है डायरेक्ट उससे कॉन्टेक्ट करेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि नहीं, जो चेन बना हुआ है उस चेन के थ्रू हमें चलना है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। तो वही कह रहा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रेवल्स वेरी फास्ट, सो अर्जेंट मैटर कैन कम्युनिकेटेड इनफॉर्मली। तो उस केस में क्या होता है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री अपने मन की बात में डायरेक्ट क्या करते हैं, जो लाभान्वित जो लोग हैं तो उनके पास नरेंद्र मोदी का फोन आता है। हाँ तो भाइयों, कैसा लगा हमारा ये उपहार, तो डायरेक्ट उनसे बात हो गई, तो तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिल गया। तो ये चीज है, द मैनेजर कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स। जैसे मैंने कहा नहीं बताया, अभी तक लीगल डिपार्टमेंट कहां घूम रहा था, जो सच है उससे आगे पीछे उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इसने यूज करा, जानबूझ के अकाउंट डिपार्टमेंट का जो सबसे मेन और सबसे सुधा आदमी जिसको कहते हैं, बहुत शांत स्वभाव का एकदम, जिसके पास मन में कोई छल कपट ना हो, बहुत शांत आदमी, उसके पास चले गए जानबूझ के, बैठ सकते हैं यहाँ पे, 2-3 दिन लगा, उसको पता है कि ये केस 1 साल चलेगा, तो सोचा कि चलो 1 साल में ये भी हमारा एक प्रोसेस चल लेता है, बैठ गया आराम, चूंकि उसको अपना प्रमोशन भी तो करवाना है, बढ़िया काम करेगा लीगल डिपार्टमेंट, तो बैठा आराम से इन्फॉर्मेशन निकलवा के चोर को पकड़ लिया कि घोटाला कौन किया है। तो क्या हो गया, द मैनेजर्स कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑन वेरियस पॉलिसी मैटर्स, अलग अलग मैटर्स पे एकदम। अच्छा, इसमें ये तो मैंने कहा नहीं बचा। दूसरा क्या होता है कि मैनेजर क्या होता है कि जनरली अगर मैनेजर मैनेजर बन के बात करेगा तो कोई जल्दी मैनेजर का विरोध करेगा क्या, लेकिन मैनेजर की दोस्ती किसी लेबर से होता है ना, अपना एक रखते हैं लोग, क्या कहते हैं उसको, खुफिया। तो उसने एक लेबर को बना रखा है, कोई बात हो ना बता देना हमको, टाइम टाइम पे तुमको हम देते रहेंगे। अब मैनेजर ने कोई पॉलिसी बनाना था, तो मैनेजर ने क्या कर दिया, अपने खुफिया से बात किया, और क्या कर रहे हैं, क्या चर्चा क्या चल रहा है अपने बारे में, गाली वाली नहीं दे रहे ना, तो वो बोल रहा है सॉरी सब तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो काम आप कर रहे हैं ना, ये वाला जो रूल ला रहे हैं ना, इससे लेबर सब कह रहा है कि हम भाग जाएंगे, कह रहा है कि हम नहीं टिकेंगे कंपनी में, बहुत हार्ड ला रहा है। होता है कि नहीं होता है ऐसा, तो तुरंत मैनेजर क्या करेगा। अब बाकी अब जैसे हम आपसे पूछते हैं, है कि नहीं है, और भाई समझ में आया, तो इसमें सबको समझ में आ रहा अभी, लेकिन अभी जितना पढ़ा है उसमें से पूछ दूँ, हाँ भाई हाँ समझ में आ रहा था कि, तो कहाँ भैया आपको डर से बोल रहा था कि समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में पूछे बोल रहा है कि पता नहीं सर क्या पढ़ा है। तो एक्चुअल में क्या हो गया, जो ट्रू एंड फेयर जो फीडबैक होता है वो मिलता है, जिससे क्या होता है मैनेजर अपने आप में आगे इन चीज़ों पर ध्यान देके अपना ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अगर जो पॉलिसी वो लागू करने जा रहे हैं वो पॉलिसी पे अगर सब कोई मतलब एग्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं बिना मन का काम करेगा, फिर वही चीज़ एफिशिएंसी नहीं आएगी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए मैनेजर क्या करता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए वो सही इन्फॉर्मेशन, सही एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त करना चाहता है सबऑर्डिनेट का। तो ये भी होता है। सबसे लास्ट में क्या करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉइज एंड रिजल्ट इन द रिड्यूसिंग यूनियन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है भाई, मैंने बोला हूँ
कि रिलीफ मिलता है, थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ मिले चाहे नहीं मिले, आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो क्या करता है, आधा प्रॉब्लम तो वहीं पे दूर। देखते हैं किसी को बीमारी हो जाए और तुरंत आप उसको मतलब घबरा जाओ तुरंत, बट बीमारी है कोई, अब पहले ही सब बीमारी था, पहले टीका वगैरह नहीं था, इंजेक्शन नहीं था, तो लोग मर जाते थे। अब क्या, तो बीमारी समझो कि मच्छर से काटने के बराबर हो गया है, चल हो जाएगा इलाज एकदम। उसका आधा क्या होता है, हिम्मत उसी समय आ जाता है कि नहीं भाई हम ठीक हो जाएंगे। हकीकत बता रहा हूँ। क्या, ना ना, तुरंत ऐसे करिए तुरंत ठीक हो जाता है। तो आधा, और जैसे प्रॉब्लम खत्म हुआ, काम ऑटोमेटिक दिमाग काम करना शुरू कर देगा। होगा कि नहीं होगा। अब पहले क्या था, सांप काट लिया तो समझ आधा, तो दिमाग में आदमी को इलाज कराने से पहले ये समझ में आता था कि भाई आज अगर मर रहा है तो 10 दिन बाद उसका नाखून वगैरह कटवाना पड़ेगा। हाँ मजाक नहीं, घर वाले भी सोचने लगते थे सांप तो काट लिया, अब तो जीना बहुत मुश्किल ही है। लेकिन अब क्या है भाई, अब तो बहुत इजी है। सांप नहीं, कितना भी खतरनाक सांप काटे, अगर आपको पता लग गया सांप काटा है, तुरंत जाइए। और कुछ नहीं, पहले तो ये था कि पहले झाड़ फूक के लिए वो जो रहते थे लोग, जड़ी बूटी के साथ ठीक करना पड़ता था। अब हर सरकारी हॉस्पिटल आपको मिलेगा, हर जगह सरकारी हॉस्पिटल में ये वाला दवा हमेशा उपलब्ध रहता है सांप काटने का। आप जाइए और तुरंत लगवा के आ जाइए। वो बात अलग है, सरकारी हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगा वो दवा, रहेगा सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन उस वो जगह नहीं, दुकान में चले जाइए। जानते हैं क्यों, क्योंकि एक दवा की कीमत 10,000 रुपया है। वो सरकारी हॉस्पिटल वाला कम, हाँ प्राइवेट के साथ टाई अप करके बेच देता है। ठीक है, तो मतलब आपको अपना प्राण जीवित रखना है कि आप शीशा देखिएगा, नॉट फॉर सेल। देखिए हकीकत दुनिया और रियलिटी में बहुत अंतर है। आप देखिएगा नॉट फॉर सेल वाला शीशी, हाँ तो देखिएगा इंजेक्शन सब बिकेगा, सब बिकता है, सब बिकता है। समय आने में सब बिकता है, कुछ नहीं जानती हैं, रियल वर्ल्ड में जाइए तो पता चलेगा। चले कौन, हाँ करता है जिसकी रिक्वायरमेंट जब हो, हाँ अगर अलाउ रहे तो। अब मानिए ये अलाउ ही ना हो कि नहीं भाई आप अपने कभी भी आप बात ही नहीं कर सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग से, तो फिर आप वहां पे क्या, तो मतलब ये टाइप बताएगा अब इसमें कौन कौन सा आपके सहूलियत के लिए, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। हाँ हाँ बस वही चीज है। फिर आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वैसे आपका टाइम अब खत्म हो रहा है, बट फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी हम करते हैं, देखते हैं, विल ट्राई कि भाई खत्म हो जाए। बैरियर्स का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया होगा और ये क्वेश्चन आता है। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट, बाधा। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब सही से एक दूसरे से बातचीत करने में वो कौन सी चीजें हैं जो बाधा उत्पन्न करती है, तो उन चीजों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले क्या है भाई, द बैरियर्स कैन बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। चार तरह के बैरियर्स को बताया गया है, जिसमें पहला है सिमेंटिक बैरियर्स, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल और चौथा है पर्सनल बैरियर्स। सिमेंटिक मतलब क्या हो गया, सुनने में है ना गड़बड़ी हमने कर दिया। देखिए यहां पर सिमेंटिक बैरियर्स में क्या कर रहा है सबसे पहले, तो सिमेंटिक बैरियर्स क्या है, सिमेंटिक्स द सेम वर्ड एंड सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन विच मींस डिफरेंट इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द एम्प्लॉई। मतलब हमने कहा कुछ, उसने सुना कुछ, हमने किसी और अर्थ से कहा, उसने किसी और अर्थ से, उसने कुछ और अर्थ लगा लिया, तो क्या हो जाता है, सिमेंटिक बैरियर्स में आता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रोडक्शन मैनेजर, देखिएगा इसका एग्जाम्पल दिया बहुत बेहतर। If the production manager announce in the meeting that there will be increase in budget of production department, then employee may understand that their salary will be increased, but manager may understand it the क्या करता है, expensive machinery will be purchased। मतलब उन्होंने कहा, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कहा कि इस बार हम क्या कर देंगे, अपने प्रोडक्शन का बजट बढ़ा रहे हैं। बजट बढ़ा रहे हैं मतलब अब इस बार हम प्रोडक्शन में ज्यादा खर्च करने वाले हैं। इंप्लाई लोग समझ गया, इसका मतलब कि चलो भाई कुछ सैलरी अब थोड़ा बढ़ेगा। इन लोगों ने ये समझा इस बात का मतलब, बाद में पता चला क्या आ रहा है वहां से, तो नया मशीन आ रहा है। मैंने सब नहीं बोले थे बजट बढ़ा रहे हैं, वही ना नया मशीन लगे खड़ा कर दी। तो क्या था भाई, उन्होंने कहा था बजट बढ़ाएंगे, अब बजट में दोनों चीज आ गया था, इनका सैलरी भी और मशीन भी।
लेकिन मैनेजर साहब को बढ़ाना क्या था, मशीन नया लाना था, हमने गलत समझ लिया था इसको। तो वही अर्थ जब हमने गलत लगा दिया तो क्या कहलाता है, सिमेंटिक। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहला कह रहा है कि भाई मेन कॉजेज ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स प्रॉब्लम्स कैन बी, क्या क्या हो सकता है भाई। सबसे पहले बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, जब हम मैसेज को सही तरीके से एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाते हैं, गलत तरीके से, मतलब सही से सुन नहीं पाएंगे वो लोग। समथिंग्स ड्यू टू लेक ऑफ वोकैबुलरी, मैनेजर में यूज रॉन्ग वर्ड्स, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, मतलब जहां पे जो वर्ड यूज करना था हमने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन उस वर्ड का अलग अलग मतलब आता है, उन्होंने कुछ और मतलब निकाल लिया। तो पहला ये था। दूसरा क्या था भाई, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, उन्होंने क्या किया भाई, सिंबल किसी और चीज का दिखाया, हम किसी और चीज का समझ गए। हाँ हाँ, जैसे पानी पीना है, और भाई मतलब पानी क्या व्यवस्था है, वो बोला कि ना, उसको लगा दारू का, बिहार में दारू बैन है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये भी हो गया। तो वही कह रहा है, समटाइम्स अ वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग्स, रिसीवर में अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग। फॉर एग्जांपल प्राइस, अब जैसे मैं बोला प्राइस, प्राइस भी है क्या, तो बोला हाँ प्राइस भी है। हमने कहा कि जाने वाले को प्राइस मिलेगा, आपको लगा, मैंने बोला कि जाने वाले के लिए प्राइस है, आपने समझ लिया जाने वाले के लिए प्राइस है मतलब पैसा लगेगा। मानिए कहीं भी जाना है किसी मीटिंग में, मैंने बोला जाने वाले के लिए प्राइस है, नहीं है तो उसको छोड़ दो आप। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, PLE और PAL दोनों में। तो इन चीजों में भाई क्या होता है, वर्ड सेम टाइप के होते हैं। अगला क्या कर रहे हैं, फल्टी ट्रांसलेशंस। अब मान के चलिए हमने आपको कहा कुछ और ट्रांसलेट करने वाला आपको बताया कुछ, जैसे अमित शाह का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, अमित शाह बोले कि हमारी बात, हमारी योजनाएं आपको सही लग रही कि नहीं ना। कहीं गए हुए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, आज यहाँ के लोगों का आवाज बहुत धीरा हो गया है। अब जो उसका ट्रांसलेटर था अमित शाह का, उसने पूछा कि क्या बात है आपकी आवाज़ धीरे हो रही है, क्योंकि अमित शाह जी बोल रहे हैं कि वंदे मातरम, तो आप लोग सही से बोल क्यों नहीं रहे हो। अब अमित शाह को इतना तो समझ में आता है कि हमने 4 वर्ड बोले थे, इसने 40 वर्ड बोल रखे हैं। तो अमित शाह ने बोला कि मैं जितना बोलूँ उतना ही बोलो। तो एकदम चुप हो गए, जी सर। तो वही बात है। अब क्या कि भाई वो गलत अर्थ, अब जैसे एक और आता है मूवी का कोई है सीन, आई डोंट नो कौन सी मूवी है, जिसमें ट्रांसलेटर कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहे हैं। अब मुझे मूवी का नाम यार ऑनेस्टली नहीं है। हाँ तो कॉमेडी उसका सीन निकाल कर दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या, अनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड एजम्पशंस। अब भाई कोई अलग मान्यता, हमने कुछ और बताया, आप कुछ अलग मान लो, तो भी क्या हो गया, बैरियर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फिर क्या, टेक्निकल jargon। अब टेक्निकल jargon मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ और उसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है EBIT, आपको पता है EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जो प्रॉफिट की बातें हम कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का सुना है ना नाम, वही है यहाँ पे। तो उसको हम EBIT, जब आप किस में चलिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब पढ़िएगा आप लोग, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब पढ़िएगा, तो उसमें इन सब वर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो अब इसको हमने कुछ और कहा और आपको पता ही नहीं इसके बारे में, तो फिर ये भी आप सही से नहीं समझ पाएगा, तो क्या काम सही से हो पाएगा। तो समझना, तो ये सब क्या होते हैं, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। हमने कुछ और कहा, आपने कुछ और समझ लिया, हमने मतलब वही वाला, फिर तो हो गया। उसके बाद क्या है भाई, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें सबसे पहले आता है, जो यहाँ पे क्या आता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो एक्ट एज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जिसमें क्या कर रहा है, द स्टेट ऑफ माइंड हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द इंफॉर्मेशन एंड इट्स इन्फ्लेक्शन एज द, क्या कर रहा है, फ्राइटेंड पर्सन में नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, सिमिलरली एंग्री पर्सन में नॉट रिसीव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। मतलब यहाँ पे देखिए, अब दो, यहाँ पे अपने मतलब मनोदशा के कारण, हम अपने मन के समझ के कारण हम सही से अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों पे। तो ये क्या हो गया हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें अलग अलग तरीके के आएंगे। जैसे सबसे पहला क्या है, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। हम आपको समझा रहे हैं, बीच में आप लोग कभी कहीं नहीं पढ़े, हाँ सर समझ में आ गया, ये बोल रहे भाई पहले बात तो सुन, पहले
नहीं होता, अभी हम 2 लाइन, हाँ सर हाँ सर हाँ समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, प्री मैच्योर, मतलब हमने अभी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही आपने अपना क्या कर दिया, दिखाना, हाँ सर समझ में आ गया। अब हम क्या कहने वाले थे, वही वाला, नीचे लाल बटन दिख रहा है, हाँ हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था, यही वाला था। तो क्या हो गया, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, वही हो गया पहला। दूसरा, लेक ऑफ अटेंशन, लेक ऑफ अटेंशन। अब जैसे क्लास में ही होते हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, और दिमाग है 3 बज गया क्या सर, तुरंत, मतलब दिमाग का है, मैं यहां पे समझा रहा हूं, कोई मतलब नहीं, दिमाग है टाइम पे, बोला है क्रिकेट खेलने जाने के लिए। अब नाम मत लीजिए, काहे मतलब, आ जाएगा। देखिए जब नसीब खराब होता है ना, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ना, ये काम करना बंद कर देती है। तो हाँ, कुछ नहीं, आपका ग्रुप तगड़ा है भाई, वहाँ कर लेंगे झगड़ा उससे। बीच में एक बार उनका मैसेज आया जब कि सर मुझे क्रैश कोर्स करना है, तो मैंने बोला सर 2500 रुपये, नहीं तो मैंने बोला कि 2500 रुपये। देखिए यहाँ पे तो लेक ऑफ अटेंशन के कारण भी हमारा क्या होता है, अब हम जो बात आपको कह रहे हैं वो बात आपने सही से सुना नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर क्या करा है, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, मतलब जिन चीजों से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा, अब जैसे मान के चलिए हम आपसे बात कर रहे हैं फोन पे, थोड़ा सा क्या हो गया, आवाज कटने लगा, और वही चीज है यहाँ पे वेरियस लेवल क्या कर रहा है, व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल। अब वही चीज हो गया कि बहुत सारे लोगों से पास हो रहा है, उसमें क्या हो गया, गलती से कोई इन्फॉर्मेशन एक आदमी से गलती से छूट गया, वही ले क्या हो गया, अधूरा इन्फॉर्मेशन जाएगा आगे तक। तो बात तो वही हो गया कि पूरा इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं, तो भाई सही से हम डिसीजन भी नहीं ले सकते। तो ये चीज है। और उसके बाद क्या कहता है, distrust between communicator and receiver also act as the barriers to effective communication. They may not understand each other's message in the original sense. Secondly, they do not give me much importance to information. यहाँ पे जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, या डिस्ट्रस्ट मतलब हो गया कि समझिए कि एक दूसरे पे जब भरोसा नहीं हो तो हम दूसरे पे ज़्यादा विश्वास उनकी इन्फॉर्मेशन पे, उनकी बातों पे नहीं करते हैं। तो इससे भी हमारा क्या होता है कि अगर कभी कभी कुछ सही बातें भी बताते हैं तो उन बातों को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर वगैरह, नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये चीज हो गया। आगे आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसमें सीधी बात है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में जानते क्या होता है, जो हमारा पद प्रतिष्ठा है ना उसके अकॉर्डिंग जो बातें होती हैं। अच्छा, तो अब ये हमको सिखाएगा कि हमको क्या करना है। होता है ना, एक मैनेजर के अंदर बैठा हुआ है कि भाई अब लोअर लेवल मैनेजमेंट हमको बताएगा मिडिल लेवल को क्या करना है, ईगो वाला। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, कि ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है कि भाई आप बात नहीं कर सकते। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि भाई इफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इट में रिजल्ट इन बैरियर्स। फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, टॉप लेवल ओनली। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कहीं है कि भाई आप क्या करते हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आपको करना है तो टॉप लेवल से हो कहीं आना है, पहला। दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे क्या है भाई, कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करके ही आपको बात करना है या उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मतलब यहाँ पे आप अपने इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, हर किसी के साथ आप चाहिएगा शेयर करने का तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मतलब आपको कह दिया गया कि ये करना है, मतलब करना है। अब इससे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसको किसी के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे रेड टैपिज्म का, लाल फीता शाही जो कहते हैं ना, कि भाई वही हिटलर वाला नीति वो। तो यहाँ पे हिटलर वाले में क्या था, उसने इंफॉर्मेशन दे दिया, अब जो उनके सबऑर्डिनेट थे वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते थे, नहीं कुछ कह पाएंगे। तो वो हो गया हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद है स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस डिफरेंस मतलब वही चीज, अब तुम हमको बताएगा हमको क्या करना है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है भाई, इंफॉर्मेशन यहाँ भी पास बहुत सारे लेवल से होता है। जब सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो पहले से हमारा क्या होगा, पूरा डिसाइड होगा कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को फ्लो करना है, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन कहां से कहां तक जाएगा। अब ये पहले से डिसाइड है, तो यहाँ पे वेरियस लेवल से होके जाता है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ लोग इसको इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देते हैं,
फिल्टर करना मतलब उसमें से किस बातों को क्या करते हैं निकाल के, उनको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दिया, बाकी चीजों को आगे कर दिया। अब वो एक बार जब छट गया तो फिर आगे ऐड होने वाला है क्या, सामने वाले को पता ही नहीं है क्या ऐड करना है। तो इससे भी हमारा क्या होता है, आगे हमारा अधूरा इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया वो हमारा सफल नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइजेशनल facilities in large organization, free and effective flow of communication is possible only when some facility like social get together, complex box, task force etc exist. In absence of such, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे कि अलग अलग बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं या गेट टुगेदर कभी होता है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होता है ना, आप मान के चले कि अब मोतिहारी है, रिलायंस में, अब मोतिहारी में रिलायंस ट्रेंड का मोतिहारी में ऑफिस है, तो मोतिहारी ट्रेंड के ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे हो तो टॉप लेवल सेंट्रल लेवल पे तो बात नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने से हायर लेवल पे पटना में बात कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि साल में या हाफ ईयरली क्या किया जाता है कि जितने भी स्टोर के जो मेन होते हैं उन सबको बुलाया जाता है कि भाई आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप डायरेक्ट सेंट्रल लेवल के यहाँ पे टीम अवेलेबल है, उसके पास आप क्या करिए बताइए, वो लोग क्या कर लेंगे, आपके ग्रेवियंसेस को सुन के इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। या एक क्या होता है कि भाई लेटर होता है कि जिसमें क्या होता है अलग अलग लोग उसमें कर देता है, वो जाके सेंट्रल लेवल पे जाता है, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सब फैसिलिटी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, सही से इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं करेगा, और सही से इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं करेगा तो जहाँ का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमेशा वैसे ही रह जाएगा, और हमारा जो गोल है वो सही से अचीव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आता है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में क्या क्या हो गया, जैसे लेक ऑफ कॉन्फिडेंशियल या सुपेरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स, कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सुपेरियर को अपने सबऑर्डिनेट पे भरोसा ही नहीं है, तो जो चाहेगा सोचेगा कि अपने आप से ही सारा का सारा चीज कर लूं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है कि नहीं। वो क्या करता है इससे भाई, अपने सबऑर्डिनेट की बातों पे ध्यान नहीं देता है, वो अपने सबऑर्डिनेट की बातों पे ध्यान नहीं देगा, और इससे क्या आगे परेशानियां हो सकती है। दूसरा कह रहा है लेक ऑफ इंसेंटिव, कभी कभी क्या होता है सबऑर्डिनेट्स के बाद बहुत बेस्ट सजेशंस होते हैं, लेकिन सोचता है छोड़ना कौन सा हमको फायदा होगा, मैनेजर को हम बताएंगे, मैनेजर क्या करेगा अपने नाम पे लेके और जाके प्रमोशन ले लेगा, हम तो आज भी लेबर है कल भी लेबर रहेंगे। तो वहां भी सबऑर्डिनेट कहते हैं अपने काम से काम रख, जाता है या नेता मत चल बट काम रख, होता है कि नहीं होता है ऐसा, इसके पहले भी हम लोगों ने ईमानदारी दिखाया है, मिला क्या तुमको कुछ, तो नहीं मिला तो चल आराम से काम रख, हो गया। मतलब उसके किसी बेस्ट सजेशंस के लिए उसको कोई भी हम इनाम वगैरह रिवार्ड वगैरह नहीं दे रहे, तो इसलिए भी वो क्या करते हैं भाई कि जब इंसेंटिव मिल ही नहीं रहा अच्छे कामों के लिए तो हमें क्यों उतना प्रयास करना, काम से काम रखो, कहानी खत्म। तीसरा आता है हमारे पास क्या, फियर ऑफ अथॉरिटी। फियर ऑफ अथॉरिटी मतलब समटाइम्स सुपेरियर्स काउंसिल एंड हाइड इंफॉर्मेशन इफ दे हैव फियर तो लूजिंग देयर अथॉरिटी, जैसे कि मतलब वो किसी किसी इंफॉर्मेशन को अपने सबऑर्डिनेट को बताना था लेकिन फिर भी डर से नहीं बताता है कि कहीं ऐसा हो कि ये हमसे ज़्यादा जानकारी हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारा ही पद ये लेके ख़त्म कर दे, है कि नहीं है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसलिए भी छिपा लिया जाता है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, अब भाई ये तो भाई जिद्दीपन हो गया, तो जिसको कहते हैं भाई हम चाहते ही नहीं कि कम्युनिकेट करना, कहानी खत्म, हम नहीं चाहते आपसे बात करना, कहानी खत्म, बस। सबसे बड़ा बैरियर तो यही है। समटाइम्स एम्प्लॉइज आर अनविलिंग टू कम्युनिकेट विद सुपेरियर्स इफ दे फिट इट मे बी निगेटिवली इफेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब वही चीज़ है, वो बात ही नहीं करना चाहते सीनियर से, क्योंकि सीनियर या तो वैल्यू नहीं देते या तो क्या करते हैं इनकी बातों से अपना फायदा सोचते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं सोचते, तो वहां भी क्या होता है, तो ये हो गया हमको, ठीक है, कौन सा था वो जो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो ये 4 तरह के बैरियर्स आप इसको ध्यान में रखिएगा, अगर 5 मार्क्स में भी आते हैं तो 4 तरह के बैरियर्स का सिर्फ डेफिनेशन लिख दीजिएगा तो समझ में आएगा। बीच में 1-2 लाइन इसका इन लोगों को क्या कॉजेज, यही ना पांचों, ये जो 3-4 पॉइंट है ना इसमें से एक एक 2-2 आप लिख दीजिएगा जो आपको समझ में आए वही, बस, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत, ऐसा नहीं कि सब में 5-5 आपने लिखना शुरू कर दिया, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। हाँ 4 का एक सिर्फ लिख दीजिएगा ऐसे ही तो समझ में आ जाएगा उसका। अब ऐसा नहीं कि उसका भी डिफिनेशन, मेन का डिफिनेशन लिखिए, जैसे पर्सनल बैरियर्स क्या होता है कि नहीं, तो उसके बारे में लिख के आप लोग, सेमेंटिक बैरियर्स क्या होता है उसके बारे में लिख के 2 का नाम लिख दीजिए, बस काफ़ी। अब लास्ट है, सबसे लास्ट टॉपिक, द इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अपने कम्युनिकेशन को बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए,
तो इसके बारे में यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले क्या करें कि क्लैरिटी द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब आप जिन चीजों को दूसरे के साथ शेयर करने जा रहे हो, मतलब यहाँ पे बताया ना मैंने प्रोसेस में सबसे पहला क्या था, सेंडर आता है, सेंडर के दिमाग में कोई ना कोई आइडिया इंफॉर्मेशन आता है ना, तो उस मैसेज को सबसे पहले फुल्ली रूप से अपने दिमाग में तैयार करना है कि ऐसा ना हो कि हम जो बात करने जा रहे हैं ऐसा ना हो कि भाई बात करते टाइम अधूरा उसको बता के चले बाकी पता ही नहीं चले। तो उससे भी क्या होता है कि भाई इसका एडवर्स इफेक्ट आता है, निगेटिव इंपैक्ट आता है। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे आइडिया में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूं, उसको इस तरीके से सामने वाले से बात करना है कि उसको तरीके से समझ में एकदम सही अर्थ में समझ में आ सके, पहला। दूसरा कह रहा है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। अब आप लोग यहां पे हो, मैं यहाँ पे आपसे बातें मैं यहाँ पे बुला दूं, लेट सपोज किसी ऐसे टीचर को, हम अपने जानने वाले एक साइंस के बहुत बेहतर टीचर है, माने चलिए हम आपको बता दें आनंद सर को बुला दें, और आनंद सर से कहें सुपर 30 वाले, चाहे खान सर को बुला दें, अभी फेमस नेम फेम ज़्यादा चल रहा है उनका, खान सर को बुला दें और कहें खान सर जरा बच्चों बता दीजिए कैसे इस बार। अब खान सर बताएंगे कहाँ के बारे में, जनरल कंपटीशन में भाई, बिहार बोर्ड के बारे में उनके पास क्या आइडिया है। तो खान सर अब जो चीजें आपको बताएंगे क्या आप उसमें इंटरेस्टेड रहोगे, बस इतना ही रहेगा खान सर आए हैं, बस यही देखोगे आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखोगे। हाँ देखना जल्दी निकले तो एक मार लेना सेल्फी, ऐसा करना कि हम भी रहेंगे साथ में, ही नहीं कि अपना सर से ढक देना ऐसा, मतलब सारा बात हो जाएगा। अब खान सर क्या करके गए, क्या कह के गए, इससे घंटा फर्क नहीं है। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं खान सर को बुलाऊं तो उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड बात करें। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है कि साइंस के किसी टीचर को बुला के मैं बोलूँगा सर हर साल आपका बच्चा बढ़िया मार्क्स लाता है, थोड़ा बताना दीजिए, क्या बताएंगे, केमिस्ट्री के बोला चैप्टर पढ़ लीजिए, हम जाकर किसी साइंस की क्लास में बताने लगे, चलेगा काम, क्या नहीं चल पाएगा। तो वही चीज है कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए जो उसकी जरूरत है। अकाउंट डिपार्टमेंट से हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग के बारे में बात करके क्या फायदा, तो वो चीज। तीसरा क्या कर रहा है भाई, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। आपको क्या करना है, लोगों से बात करने से पहले एक बार ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सारे लोगों से भी बात कर लेना चाहिए, है कि नहीं, कि ये काम का है या नहीं है। ठीक है, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स ऑफ मैसेज। ऐसा लैंग्वेज यूज करिए जो सामने वाले को समझ में आए। सारा तो कम्युनिकेशन ही है, तो मैंने कहा कुछ बोला है, मैंने ये चीज बोला कि आप जिनसे कंसल्ट करोगे तो वही चीज है कि उससे क्या होगा कि आप जो मेन इंफॉर्मेशन फ्लो करना चाहते हो, जिसको आप दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हो, वो एक बार आपके काम का हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज। अब मान के चलिए हम भाई भोजपुरी जानते हैं, हम जाके किसी ऐसे व्यक्ति से, अब जैसे पंजाब के किसी व्यक्ति जो ओरिजिनल पंजाबी, उससे हम भोजपुरी में बतियाने लगे, अब हमसे भाई पंजाबी बात करना शुरू कर दे, 1 घंटा हमने बात की, 1 घंटा उसने बोला, बाद में हम लोग को बस इतना ही समझ, सत श्री अकाल बाजी, इसके अलावा हमको कुछ समझ में आया नहीं और उसको भी समझ में आया नहीं, क्या फायदा हुआ, है कि नहीं। ठीक है, आप हरियाणा के यहाँ बहुत टाइट बोलते हैं, इसका मतलब थोड़े ना आप यहाँ पे बोलिएगा पीट के जाइएगा, नहीं जी हम तो हरियाणा के जी, हमारी आवाज ही ऐसी है, तो ठीक है भाई लेते जाओ, फिर कुछ यही होगा ना। कुछ लोग मतलब एक होता है टोन है, जैसे मैं टोन का एग्जांपल दिया, उनका टोन बहुत कड़ा होता है, वो इससे लेंगे ना, प्यार से बात करेंगे ना, आपको तो लगे थप्पड़ मार रहे हो, अगला स्टेप उनका थप्पड़ चलने वाला है। तो ये हर जगह नहीं होगा ना, आपको अकॉर्डिंग टू मतलब सामने वाला कैसा है, आपका क्या कहते हैं रिसीवर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बात करिए तो ज्यादा बेहतर है। फिर आगे आता है प्रॉपर फीडबैक, फीडबैक प्रॉपर आना चाहिए। फिर उसको छोड़ो ना भाई, हम पढ़ा रहे हैं ना, फीडबैक कैसा आना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉपर फीडबैक नहीं आएगा कि हम जो चीजें, फीडबैक क्या करता है, बताता है कि हमने सामने वाले को जो बताया एक्चुअल में सामने वाले को समझ में आया कि नहीं है, हमने जिस अर्थ में बताया उस अर्थ में उसको समझ में आया कि नहीं है, इसके बारे में कौन बताता है, फीडबैक से पता चलता है। तो प्रॉपर फीडबैक भी होना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस प्रकार से आई थिंक अभी और 3 है, बाप, कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। और कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं, हमें यह भी देखना है कि आज का ये जो बातचीत है हमारे फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करे।
इन चीजों के बारे में भी। ऐसा नहीं कि आज का काम होना चाहिए कल का छोड़ो, ना हटाओ ना, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोई आया उससे काम निकालना है, 10 रुपए लेना है, अब आपने क्या कर दिया, उसको गाली दे दिया जो आपको रोज आपको 500 रुपये देता है। मान चलिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके पास 100 रुपया कम ही है, अब उस कंपनी के दुश्मन के पास गया, फालतू आदमी है साफ एकदम का, अब क्या हो गया कि वो पीछे से सुन रहा था उसका एक आदमी जिसको आप गाली दे रहे थे, वो आके बोल दिया देखिए ना रिकॉर्डिंग की है वीडियो कर, बदलेगा भी नहीं। अब दिखाया, क्या हो गया, जॉब से निकल गया। तो भाई ऐसा काम करो कि आज के साथ साथ फ्यूचर के लिए। एक एग्जांपल दिया हूँ तो मतलब उसके बाद क्या, फॉलो अप कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कम्युनिकेशन एक बार आपने बात करके किसी को, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आपने किसी को क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया, आपने किसी को डायरेक्शन दे दिया कि इस काम को करना है, और फिर आप भूल गए। नहीं, उसको कंटिन्यू फॉलो अप लेना है कि आपने जो बात कहा है उस पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज हो गई। और लास्ट में है गुड लिसनर होना जरूरी है। बता देंगे अगर होगा तो, हाँ बता देंगे, दो और बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे क्या कहता है, गुड लिसनर मतलब अच्छा सुनने वाला। अब जैसे छोटा बच्चा है उसको बोलिए और पढ़ो, भारत की राजधानी नई दिल्ली, पतंग, हवाई जहाज, वो सब देख रहा है, वहां पे उसको लाख कुछ कर लीजिएगा, वो गुड लिसनर नहीं है। अब पागल आदमी को आप सुनाने लगिए, सुनेगा क्या वो? गुड लिसनर है ही नहीं। तो एक कहा जाता है ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बोलने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका, कौन रखता है? सुनने वाला। क्योंकि अगर सुनने वाला अच्छा है तो अधूरे कम्युनिकेशन को भी सही से वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। और अगर गुड लिसनर नहीं है तो क्या कर सकता है? हाँ समझ, हाँ समझ गए, हो गया, जाए समझ में आ जाता है। तो वो चीज है। फिर आगे क्या कर रहा है, दो और चीज है। एक तो ओपन माइंड का होना चाहिए। ओपन माइंड कहने का मतलब ये नहीं कि जो मन किया वो बोल दिए, नहीं। ओपन माइंड कहने का मतलब पहले से गलत एजम्पशंस लेके आदमी नहीं बैठा इन चीजों के बारे में, जिन चीजों के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है कि नहीं? अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँ जीएसटी, आप है कांग्रेस के राहुल गांधी के पक्के भक्त, अब जीएसटी नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया हुआ है कि नहीं? अब आप हम आए, हम बोले कि भाई हाँ अच्छा डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, इनकम टैक्स अब खत्म होने जा रहा है, तो इनकम टैक्स इंडिया में अब खत्म होने जा रहा है इस साल से, डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है उसके बदले, जो एक्ट के बदले। तो अब आपको तो पता है ये डायरेक्ट टैक्स कोड कौन आ रहा है? निर्मला सीतारमन। आपके दिमाग में बैठा दिया गया है विपक्ष की तरफ से कि निर्मला सीतारमन जो लाती हैं गलत ही लाती हैं। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड, जैसे नाम सुनेगा कौन है वित्त मंत्री, अच्छा निर्मला सीतारमन बोल रही है, खा गई देश को। होता है कि नहीं होता है? हमारे बगल में वो बाबा है, घर के बगल में कांग्रेस अध्यक्ष, देखे प्रतीक बाबू, आप कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी खा गया देश को, बेच दिया। क्या बेचा हमको पता ही नहीं। हम बोलते हाँ बाबा सही बात बोल रहे हैं। कौन? मैं बोला हाँ बाबा एकदम परफेक्ट, कहानी खत्म। अब उसमें हम क्यों, हम भाई उनसे बात करने जाए, बड़े हैं भाई, अध्यक्ष हैं वो अगरबत्ती दिखाते हैं। तो खैर छोड़िए, अब ज्यादा नहीं, कहीं गलती से कोई वीडियो देख लिया तो। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, दूसरा क्या होना चाहिए भाई आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? कम्युनिकेशन का कंप्लीट होना, जो मैसेज है उसका कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज ज़्यादा अधूरा मैसेज से आप सही कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप खुश, छोड़ दो उसको। क्या है, कन्वे थिंग टू हेल्प एंड वैल्यू लिसनर, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, विल कन्वेइंग मैसेज टू अदर, जब दूसरे को हम कोई बात अगर कह रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, इट इज बेटर टू नो द इंटरेस्ट, बताया तो उसके नीड के अकॉर्डिंग। हाँ आपका क्या था, आपने कुछ बोला था जो छूट गया है गलती से, आई थिंक उसी से रिलेटेड था जो मैंने, वेरी गुड। तो 7वां हमारा खत्म हो गया चैप्टर। 8वें चैप्टर के लिए कल मिलते हैं, और कल खत्म होगा 8वां चैप्टर।